लेते कि व्हाट इज सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल को अगर आप समझ के रिप्रेजेंट करना तो फिर धड़ल्ले से आप निकाल लेंगे उसका ई नोट कितना होता है। अब देखिए आप सेल कौन सा था आपके पास, सर मेरे पास था डैनियल सेल। सेल बेटा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पे लिखेंगे ए, यहां आएगा ब्रिज, यहां आएगा सी। ब्रिज माने कौन सा ब्रिज है, ये सॉल्ट ब्रिज की बात कर रहा हूं बेटा। अच्छा, ए स्टैंड फॉर एनोड, एनोड टर्मिनल। सी स्टैंड फॉर कैथोड साइड। ठीक है सर, तो ये हमारी आईयूपीएसी रिप्रेजेंटेशन है किसकी, किसी भी गैल्वेनिक सेल की रिप्रेजेंटेशन अपने पास, आईयूपीएसी रिप्रेजेंटेशन आपके पास आ चुकी है। एनोड, फिर ब्रिज, फिर कैथोड। तो कैसे करेंगे रिप्रेजेंट, यहां देखिए आप। मुझे बताओ डैनियल के अंदर क्या था सर, डैनियल के अंदर अपने पास जिंक और कॉपर का सेल था सर। जिंक था एनोड पे और कॉपर था आपका कैथोड पे बेसिकली। तो ये आएगा उसका रिप्रेजेंटेशन, जिंक सॉलिड स्लैश जिंक आयन एक्वस। आपको फेज मेंशन करनी है कि लिक्विड स्टेट है कि कौन सा स्टेट है, आपको फेज मेंशन करने पड़ेंगे बेटा। ब्रिज आया यहां पे कॉपर +2 एक्वस, देन कॉपर सॉलिड। ये रहा आपका सेल रिप्रेजेंटेशन किसके लिए, दिस इज फॉर योर, दिस इज फॉर योर बेसिकली किसके लिए बच्चों, ये आपका है डैनियल सेल का सेल रिप्रेजेंटेशन। एक बार चेक कर लीजिए आप। तो कैसे कर दिया आपने ये चीज, ये सिंगल डंडे क्या बता रहे हैं, ये डबल डंडा क्या बता रहे हैं, सॉल्ट ब्रिज सर। ये एनोड साइड है, ब्रिज कैथोड साइड है बेसिकली। हमेशा ब्रिज के आसपास बेटा हमेशा आपके आयंस आ रहे होते हैं, ब्रिज के आसपास हमेशा चिपक के आयंस आएंगे। तो मुझे बताओ कैथोड पे कौन सा आयन था, कॉपर +2, एनोड पे कौन सा आया था, जिंक +2। तो ब्रिज के हमेशा आसपास आयंस आएंगे आपके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, जिंक +2 का आयन आ गया एनोड वाला, कॉपर +2 का आयन आ गया अपने पास कैथोड वाला। आयंस आपके पास इसके पास चिपक के आ जाएंगे। अब देखिए ये सॉलिड है और ये क्या है, एक्वस मतलब लिक्विड है, यानी कि फिजिकल स्टेट आपका चेंज हुआ है। अगर स्टेट या फेज आपका चेंज हुआ है तो उसको आप सिंगल डंडे से रिप्रेजेंट करेंगे, उसको सिंगल डैश लाइन से आप उसको सिंगल लाइन से उसको आप रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। अच्छा, सिमिलरली यहाँ कॉपर +2 एक्वस फॉर्म में है, यहाँ सॉलिड फॉर्म में है, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रोड विच इज मेड अप ऑफ कॉपर सॉलिड। क्या रहेगा, अगेन डंडा आ जाएगा। अच्छा, तो सिंगल लाइन स्टेट बदल रही है, फिजिकल स्टेट को चेंज कर रही है, और डबल लाइन आपका कैथोड को एनोड से अलग कर रही है। एनोड ब्रिज कैथोड बेसिकली ऐसे। अच्छा, ये तो बड़ा आसान है सर। हाँ, एक और करें, एक और देखो ध्यान से आप। मान लीजिए आपके पास ये वाला सेल गिवन है, Fe3 + Fe, जिंक 2 + जिंक। ये वाला सेल गिवन आपके पास, जिंक 2 + जिंक, Fe3 + Fe। अब हमें नहीं पता कि कैथोड पे कौन जाएगा या एनोड पे कौन जाएगा, बिकॉज उसके लिए मुझे SRP SO भी पता होना चाहिए। सवाल में दिया होगा तो हम बता देंगे, बात करेंगे भी आगे चल के। पर अगर मुझे इस सेल को रिप्रेजेंट करना हो, एज्यूम ये कर रहा हूं मैं खुद एज्यूम कर रहा हूं कि ये एनोड है बेसिकली, और बच्चों ये जाएगा कैथोड की तरफ, ये कैथोड बनाएगा और वो बनाएगा हमारा एनोड। ये हमने एज्यूम कर लिया अभी के लिए, बेसिकली चल जाएगा, ठीक है सर, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मुझे इस सेल को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करूंगा मैं, रिप्रेजेंट करके देखें। एनोड ब्रिज कैथोड, एनोड पे कौन है अपने पास, जिंक आ जाएगा दोबारा से, जिंक सॉलिड, फेस चेंज किया, जिंक 2 + एक्वस। ये हो गया आपका एनोड कंप्लीट। ब्रिज आ जाएगा, ब्रिज के आसपास कौन से आते हैं, आयंस आते हैं। आयंस कौन है, Fe3+ आपका आयन है। अच्छा, एक्वस स्लैश फेस चेंज Fe सॉलिड। इस प्रकार से आपको किसी भी सेल का आप आराम से सेल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, जो बोर्ड में सिंगल मार्क्स का आजकल आ रहा है। पहले बता रहा हूं, सेल दिया होता है या सेल इस फॉर्म में दिया होता है, काम सारे कराएगा आपसे वो। तो ऐसे देके सेल की रिएक्शन लिखवा लेगा आपसे, फिर रिएक्शन बताइए कैसे लिखेंगे। ऐसे देके आपसे सेल का पोटेंशियल निकलवा लेगा कि इसका पोटेंशियल कितना आने वाला है, ठीक है। अच्छा, पहले आप सेल को समझ लो कि सेल का मीनिंग क्या है। ये एनोड हाफ है और ये कैथोड हाफ रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। ये एनोड हाफ सेल है, ये कैथोड हाफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। डन है, चलिए अब देखिए थोड़ा ध्यान से आप। SRP SOP निकालने से पहले हमें ये तो पता हो
कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन सा अपने पास, हम किस इलेक्ट्रोड को एज अ रेफरेंस यूज कर रहे हैं जिसके थ्रू हम सारी